नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं बात करूंगा उद्यमी योजना का ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं विजिट करूंगा। DPR1 डाउनलोड करने के बाद जो मॉडल DPR1 है उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद पूरा डिस्कशन करेंगे ब्यूटी पार्लर के बारे में। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, उसी के तहत अगर आप ब्यूटी पार्लर के बारे में आप समझ गए हैं तो जितने भी आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया गया था सारा का सारा प्रोजेक्ट के बारे में आप समझ जाइएगा ये क्या कहना चाह रहा है। और अगर चाहे तो 10 लाख जो लोन है उसके तहत आप ले सकते हैं, या आपका सिलेक्शन ना हो पाया है तो आप EMI के थ्रू भी आप ले सकते हैं। लोन जो फाइनेंस होता है, फाइनेंस पर भी आप काम कर सकते हैं। तो ब्यूटी पार्लर के बारे में मैं बताऊंगा, इनका जो मूल ह्रास क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या है, ग्रोस प्रॉफिट क्या है, और आपको मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और इसका मार्केटिंग पर क्या खर्च होगा, तो सारा का सारा मैं जो साल भर का जो ब्यौरा होगा, तो कौन सा मटेरियल, रॉ मटेरियल कैसे ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है, और कौन कौन सा रॉ मटेरियल ब्यूटी पार्लर के लिए होना चाहिए। तो चलिए पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करता हूँ। यहाँ पर UDYAMI कोई भी ब्राउज़र है वहाँ पे आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा उद्योग विभाग, बिहार सरकार, उद्यमी योजना बिहार.gov.in। अगर आप बिहार से बाहर का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोन ले सकते हैं, फाइनेंस ले सकते हैं। आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं शुरू से अंत तक ले। तो पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जो भी यहाँ पर जो DPR1 है, मॉडल DPR1, वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद जो मुद्रा लोन के तहत जितने भी योजना आते हैं, स्कीम आते हैं उद्योग विभाग के तहत, वो सारा का सारा यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, जिसके तहत ब्यूटी पार्लर पर विशेष डिटेल्स में मैं आज के वीडियो में चर्चा करूँगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं मुद्रा प्रोजेक्ट प्रोफाइल, प्रोजेक्ट ऑफ नेम ऑफ प्रोफाइल, यहाँ पर टोटलिंग जितने भी योजना है वो सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कहाँ से ख़रीदा जाएगा, तो टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो साइट पर डाला गया है वहीं से आपको ख़रीदना है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। जहाँ पर आपको 2 रुपया 4 रुपया में कम होता है, मान लेते हैं किसी का अपना ही कोई रिलेशन में होगा, तो क्यों यहाँ पर लेगा भाई। जहाँ पर आपको सुविधा हो रहा है वहाँ पर आप ले सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे लेंगे। तो यहाँ पर कुछ साइट का नाम दिया हुआ है, वहाँ पर आप विजिट करके उनका टेलीफोन नंबर दिया गया था, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। टोटल 183 पेज का है, जिसमें मैं ब्यूटी पार्लर के बारे में चर्चा करता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं 183 पेज है टोटल का टोटल। पहले आपको बढ़िया से अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, रीड करना है। अगर ना समझ में आए तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। पहले मैं कोई एग्जाम्पल के थ्रू आप ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर विजिट करेंगे, देखेंगे प्रोजेक्ट प्रोफाइल ब्यूटी पार्लर, और ये प्रिपेयर्ड बाय TS माया देवी, जो एक्सपर्ट है ट्रेनिंग का, जो ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, वो अपना यहाँ पे सारा का सारा जो भी अनुभव है उन्होंने यहाँ पे साझा किया है। यहाँ पे मैं बात कर लूँ इंट्रोडक्शन की, तो देखा जाए कि जो ब्यूटी है वो गॉड का दिया हुआ है, गिफ्ट है, उपहार है। और ये हर कोई चाहता है कि भाई अपने आप को मैं सुंदर बनाए रखूं अपना, और सुंदर बनाने के लिए बहुत सारा यहाँ पे ट्रीटमेंट आता है। आप ब्यूटी पार्लर का यहाँ पे बहुत ही अच्छा से आप बिजनेस कर सकते हैं। ये साल भर आपको रहने वाला बिजनेस है, इसमें कोई आपका मंदी नहीं चलने वाला है। अब बताइए ना, जो भी होगा, तो बाल है तो हमेशा कोई कटवे करता है, दाढ़ी है तो लोग 2 दिन पर शौकीन लोग सब बनाता है। तो ये जो साल भर चलने वाला बिजनेस है ब्यूटी पार्लर, और ब्यूटी पार्लर के बारे में बताया जाए तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और इसका मार्केट में अगर है तो बहुत ही अच्छा होगा। या ट्रांसपोर्ट का सुविधा है, बहुत ऐसा लोग है कि पैसा आप उसको से ज़्यादा भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपने उसके घर पर जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का भी आपको व्यवस्था करना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ आपको लेना चाहिए और कितना उस पर खर्च होगा।
प्रोडक्ट यूजेज कौन कौन सा होगा, मशीनरी कौन सा यूज होगा। आप देख सकते हैं कि पार्टी कूलर्स में फेशियल चेयर आपको होना चाहिए, कम से कम 2 फेशियल आपको को लेना होगा। तो दो ठो लीजिएगा, एक का 13,500 है तो 27,000 आपका हो जाएगा। 2 ठो चेयर का जो फेशियल चेयर है उसका 27,000 हो जाएगा। अब मैं बात करूं हेयर कटिंग मशीन की, तो हेयर कटिंग मशीन जो आप लीजिएगा तो एक जो होता है बढ़िया वाला लीजिएगा तो 4,000 का आएगा। आप इससे कम में भी ले सकते हैं, लेकिन जब आपको यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए तो करना नहीं है, बिजनेस के लिए करना है, इसलिए हेयर कटिंग मशीन आपको बहुत ही अच्छा महंगा में लेना होगा। फेशियल बेड हो गया आपका, हेयर ड्रायर हो गया, बॉडी मसेजर हो गया, और हेड स्ट्रीमर आता है, फेशियल स्ट्रीमर आता है। जितने भी यहाँ पे दिया गया है सारा का सारा आप यहाँ पे टोटल मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं शैम्पू भी आता है, फुट स्पा, अल्ट्रासोनिक मशीन आता है, हेयर स्ट्रेंजिंग मशीन आता है, और यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे जो दिया गया है। और यहाँ पे टोटल जो आइटम है, टोटली मैं यहाँ पे बात करूँ तो सीरियल नंबर तो 22 है, 22 है, लेकिन जो टोटल जो आइटम है, कोनो आइटम एक ठो है, कोनो आइटम 2 ठो है। तो इस तरह से टोटल जो आप आइटम की बात करेंगे तो 27 ठो आइटम होगा। और 27 आइटम का यहाँ पर देख सकते हैं जो टोटल जो यहाँ पे खर्च आएगा, टोटलिंग जो खर्च आएगा वो आपका आएगा हो जाएगा आपका टोटल जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा 23 लाख 20,00,000 के आसपास जाएगा। तो ये मैक्सिमम ही मानिए। देखिए जब बढ़िया करेगा, अब इसमें से कोई ऐसा होगा कि अपन कमे में लेंगे और कमे का भी होगा, तो यहाँ पर मिनिमम कम से कम इतना तो आपको रखना चाहिए जब अच्छी तरह से करते रहें। तो अब यहाँ पर देखिए 23 लाख का तो यही आ जाएगा और 10 लाख रुपया ही देगा। अब चाहिएगा इसी में तो छोटा जो भी यहाँ पर होगा, तो आप ये काम इसमें से कुछ आइटम यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। फिर मेन पावर कुछ कारीगर को भी तो आपको रखना पड़ेगा। तो ब्यूटिशियन कम से कम एक ठो ब्यूटिशियन को सैलरी जो दीजिएगा 7,000 के पास जो आएगा। और यहाँ पे ब्यूटिशियन एक्सपर्ट्स दो ठो रहना चाहिए, तो मानिए 10,000 ये हो जाएगा। हेल्पर का एक हेल्पर चाहिए 3,000। टोटल जो मेन पावर में जो कारीगर का जो खर्चा आ जाएगा टोटल 20,000 के आसपास ये जाएगा। और अदर एक्सपेंसेस भी आएगा, कुछ अदर एक्सपेंसेस मतलब अदर जो खर्चा आएगा वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, बिजली चार्ज आएगा। मान लेते हैं बिजली चार्ज जो आएगा 100 के आसपास जाएगा। रेंट पर अगर होगा तो 3,000 मान लेता हूँ कि रेंट भी होगा। और टेलीफोन चार्जेज होता है ना, आप मान लेते हैं कि कोई फ़ोन किया या किसी को आप फ़ोन करें, हाँ सर आ रहे हैं, तो ऑर्डर भी तो लीजिएगा टेलीफोन के लिए। तो टेलीफोन के लिए जब ऑर्डर आप जो लीजिएगा तो उसका भी आपको चार्ज मान लेते हैं कि 750 रुपया ये आएगा। अदर फोर सिन एक्सपेंस अदर जो खर्चा आएगा वो 200 आएगा। और वाटर चार्जेज भी आएगा, पानी का जो चार्जेज आएगा वो आपको 250 के आसपास ये जाएगा। तो पानी जो चार्जेज है वो 250 ये हो गया। तो टोटल मैं बात करूँ तो ये 6,000 के आसपास ये खर्चा हो जाएगा आपका। जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, रेंट हो गया, टेलीफोन चार्जेज हो गया, और अदर एक्सपेंसेस चार्जेज हो गया, और वाटर चार्जेज हो गया। ये टोटल का टोटल ये 6,000 के आसपास ये मैं मान लेता हूँ ये आपका जाएगा। इसके बाद आपका रॉ मटेरियल भी पर मंथ के हिसाब से रॉ मटेरियल महीने भी आपको ये खर्चा होगा, या सप्ताह में भी कितना खर्चा होगा। तो महीना दिन का आइटम आप मान लेते हैं लीजिएगा। जैसे हेयर शैम्पू हो गया, हेयर डाई हो गया, फेस क्रीम एंड लोशन आता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसीटोन, हेयर रिमूविंग वैक्स, हेयर स्प्रे, हेयर आपका जेल, परमिंग लोशन, स्पॉन्ज, कॉटन, टॉवल्स भी आप लेंगे, सर्जिकल ग्लोव्स,
अगर किसी को सजेगा तो ग्लव भी तो लगाना पड़ता है ना। तो मान लेते हैं कि दो जोड़ा ये ग्लव हो गया। तो टोटल जो आपका यहाँ पे आ जाएगा अदर कॉस्मेटिक, ये आपका 22,000 के आसपास ये हो गया। तो टोटल जो ये खर्च ये आ जाएगा 44,500 के आसपास। ये मैं मान लेता हूँ कि टोटल जो खर्चा इस पे आएगा, जो रॉ मटेरियल पर आएगा 44,500 के आसपास ये जाएगा। इसके बाद टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की मैं बात करूँ, मशीनरी एंड इक्विपमेंट पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर दिया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमने बताया था मशीनरी एंड इक्विपमेंट में, तो यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 है टोटल, 23,20,000 है। और यहाँ पर मशीनरी एंड इक्विपमेंट का हो गया 2,32,000 और वर्किंग कैपिटल हो गया 68,000। तो टोटल हो जाएगा 3 लाख के आसपास ये जाएगा। और फाइनेंस पर भी आप लेना चाहिएगा तो EMI का कुछ कंडीशन होता है, टर्म होता है। टर्म लोन हो गया आपका, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1,85,600। फाइनेंस पर जब लीजिएगा तब तो कुछ कंडीशन होते हैं, आप EMI के तहत भी आप ले सकते हैं। रेवेन्यू पर एनुअम की मैं बात करूँ तो एनुअल जो होगा आप देख सकते हैं। आईब्रो मान लेते हैं कि आप जो साल भर में 2400 बनाइएगा, 2400 बनाइएगा तो एक आईब्रो का 15 रुपया होता है। तो इस प्रकार से 36,000 हो जाएगा। फिर मैनिक्योर और पेडिक्योर, हेड मैसेज, हेयर ब्लीचिंग, आर्म ब्लीचिंग, जितने भी आप यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से पूरा रेट यहाँ पे दिया हुआ है। और वैक्सिंग हो गया, फेस ब्लीचिंग हो गया, हेयर स्टाइल 2400 बनाइएगा तो एक हेयर स्टाइल का 25 रुपया। तो इस प्रकार से यहाँ पे 6,000 रुपया होगा। तो साल भर में 60,000 आ जाएगा। तो देखिए अब 25 रुपया ये है तो बहुत, ये जो हेयर स्टाइल का 30 रुपया 35 रुपया लेता है और मेकअप का 120 है। तो ये मान लेता हूँ कि 150 रुपया के हिसाब से ये आपका हो, यहाँ पे देख रहे हैं कि 18,000 हुआ। तो ये हो गया। अब 150 ना होकर के कितना जो है 180, 200, 250 लेता है। रिमूविंग ऑफ हेयर का 1900 और हेयर डाइंग का और क्लीनिंग का। तो अगर आपका भी ब्यूटी पार्लर है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप इस सब का चार्ज जो है कितना आप ले रहे हैं। टोटल मैं बात करूं तो यहाँ पर 7,50,000 के आसपास ये आपका इनकम होगा। इसके बाद रॉ मटेरियल की मैं बात करूं तो 2,70,000 रॉ मटेरियल हो जाएगा। और यूटिलिटीज का हो जाएगा 72,000। सैलरीज एंड बेवेज जो सैलरी सबको दीजिएगा तो वो सब हो जाएगा आपका 2,40,000 के आसपास हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट पर जो खर्चा होगा आपका 3,000 खर्चा होगा। रेंट की मैं बात करूं तो 30,000 खर्चा होगा। कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग में आपका 2,500 रुपया खर्चा होगा। पोस्टेज में आपका जो खर्चा होगा वो ये भी मान लीजिए कि 3,000 के आसपास होगा। एडवर्टाइजमेंट पर भी अगर खर्चा कीजिएगा तो 2,500 रुपया। आप जो पर्चा उर्चा वगैरह सभी नहीं तो 5,500 रुपया ये हो जाएगा। रिपेयर मेंटेनेंस कराने के लिए 2,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन पर अगर लीजिएगा तो 3,24,000 के आसपास जाएगा। इसके बाद आपका जो मूल्यह्रास हो जाएगा, मूल्यह्रास से 2,23,200 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं जो टोटल रिवेन्यू हो गया 7,50,000 है ना, 7,50,000 वो यहाँ पे दिया गया था ना। टोटल यहाँ पर 7,50,000 वो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। टोटल रिवेन्यू 7,50,000। और तो ग्रॉस प्रॉफिट की मैं बात करूं तो ये घटा लीजिएगा, 7,50,000 घटा देंगे टोटल में से। टोटल यहाँ पे आ जाएगा 6,83,600। 12 में से छोटा घटता है ना, तो ये 12 में से छोटा घटा लेते हैं
7,50,000 में से 6,83,600 घटाते हैं तो घटाने के बाद 6,64,100 यह आ जाएगा 66,400 आ जाएगा, 66,400 आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट भी तो वही आएगा ना। एड जो मूल्यह्रास हो जाएगा आपका, ये मूल्यह्रास मान लेता हूँ कि जितना जो 2,32,000 का 10% तो 23,200 मूल्यह्रास हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 89,600 टोटल आपका ये नेट प्रॉफिट के साथ ये जितना जो आपका सालाना हो जाएगा 89,600 हो जाएगा।